रानो चिड़िया की सास उस पर बहुत अत्याचार करती थी, क्योंकि उसकी शादी को कई साल होने के बाद भी उसे कोई संतान नहीं हुई थी। तेरे जैसी मनहूस बहू तो ऊपर वाला किसी दुश्मन को भी ना दे। माँ, मेरा क्या दोष है? मैं आपके बालों में कंघी करती हूँ, घर की सफाई करती हूँ, खाना बनाती हूँ, और मैं क्या कर सकती हूँ? तू जो भी कर ले, मगर जब तक तुम मुझे पोता नहीं दोगी, तेरी मनहूस शक्ल मुझे कभी अच्छी नहीं लगेगी। बहू रानी अपनी सास के इस बुरे व्यवहार से बहुत तंग थी। जब कभी वो तंग आकर अपने पति से बात करती, आप माँ जी को समझाए ना, माँ हर समय मुझे संतान ना होने के ताने देती रहती हैं। ठीक ही तो कहती है माँ, अपने पोते पोतियों से खेलना हर किसी की इच्छा होती है। मेरी माँ से जिद करके मैंने तुमसे शादी की थी। मेरी माँ तो मेरी शादी तुमसे करना ही नहीं चाहती थी। अगर ऐसे ही सारी जिंदगी मुझे ताने देने थे तो ना करते मुझसे शादी। क्यों की मुझसे शादी? गुस्से में रानो चिड़िया का पति वहाँ से चला जाता है और बेचारी चिड़िया भी नदी से पानी पीकर दाना लेने चली जाती है। सारा दिन दाना ढूंढने के बाद रानो चिड़िया दाना लेकर घर जाती तो उसकी सास शुरू हो जाती। सुबह से निकली हुई हो और मेरे लिए लेकर आई हो केवल एक सूखा दाना। कहाँ बैठी हुई थी जाकर? आ लेने दो मेरे बेटे को, सब बताऊंगी कि कैसे आवारागर्दी करती हो तुम। सासू माँ, इस जंगल में तो सूखा चल रहा है, मुझे दाना लेने पड़ोस वाले जंगल जाना पड़ता है। अगर नहीं विश्वास तो पूछ लेना आप अपने बेटे से। सारे काम करने के बाद भी रानो चिड़िया की सास उसे इज्जत न देती थी। फिर एक दिन गोरी कौवी रानो चिड़िया से कहती है, चिड़िया, मैं जानती हूँ तेरी सास तुझ पर बहुत अत्याचार करती है। तू ऐसा अपने पति की दूसरी शादी कर दे। ऐसा करने से कम तेरी सास को पोता तो मिल जाएगा। हाँ गोरी बहन, मेरी सौतन के बच्चे भी तो मेरे ही होंगे। मैं उनसे प्यार किया करूँगी, मैं उन्हें खिलाया करूँगी। फिर उसी दिन रानो चिड़िया अपने पति से बात करती है, ऐसा करने से सासू माँ भी मुझसे लड़ाई छोड़ देगी और उसे पोता भी मिल जाएगा। लो रानो, कल मुझ पर कोई एतराज ना करना, ये सब तुम अपनी इच्छा से कर रही हो। आप चिंता न करें, सब बेहतर होगा। फिर रानो चिड़िया की दूसरी शादी कर देती है। दूसरी बहू घर आते ही शोर मचा देती है, भूख, बहुत भूख लगी है, जल्दी से मुझे कुछ खाने को ला दो। दूसरी बहू, सब्र करो, अभी तो तुम ब्याह कर आई हो, क्या तेरे माँ बाप ने तुझे भूखे पेट ही भेज दिया है? खबरदार सासू माँ, अगर मेरे माँ बाप का नाम लिया तो जबान खींचकर कबाब बनाकर खा जाऊंगी। ये सुनकर सासू माँ तो अपनी चोंच जोरों से बंद कर लेती है। ये ले, आप लड़कियों नहीं है, ये इसके नाज नखरे उठाने ही होंगे हमें। जब मुझे पोता मिल गया तो मैं इसे भी पहली बहू की तरह सीधी कर लूंगी। सासू माँ ये नहीं जानती थी कि उसकी दूसरी बहू तो बहुत चालाक है। तोती सहेली, अभी तक मैंने कोई अंडा नहीं दिया। मुझे डर है कि मेरी सास पहली बहू की तरह मुझसे भी लड़ाई शुरू ना कर दे। तुम ऐसा करो, जंगल में बढ़ई के पास जाओ और उसका एक अंडा बनवा लो और नाटक यही करो कि तुमने वो अंडा दिया है। ऐसे कुछ टाइम तो सुकून से गुजर जाएगा तुम्हारा। फिर दूसरी चालाक बहू ऐसा ही करती है। वो लकड़हारे के पास जाती है और उसे लकड़ी का सफेद अंडा तैयार करवाती है। चाचा जी, किसी को बताना ना कि मैंने आपसे लकड़ी का अंडा बनवाया है। फिर चालाक बहू चुपके से घर जाती है और वो अंडा अपने घोंसले में रखकर शोर मचाने लगती है। सासू माँ, कहाँ हो? जल्दी आओ, देखो देखो, मैंने अंडा दिया है। सास तो ये सुनकर खुशी से पागल हो जाती है। मेरी इच्छा पूरी कर दी, मेरी दूसरी बहू ने मेरी इच्छा पूरी कर दी है। अब तो मैं अपनी दूसरी बहू को दिन रात भोजन दूंगी खाने को। इतने में पहली बहू भी दाना लेकर आ जाती है। सौतन, देखो, मैंने अंडा दिया है, मैंने अंडा दिया है। ये तो बहुत खुशी की बात है, ये ले, ये दाना आप खा ले। सासू माँ, अगर मैं सूखा हुआ दाना खाऊंगी तो अंडे से बच्चा कैसे स्वस्थ निकलेगा? मुझे फल ला कर दो, मैं अभी अपनी बहू रानी के लिए फल लेकर आती हूँ। सासू माँ खुशी से जंगल का पेड़ छान मारती है। रास्ते में उसे उसका बेटा मिलता है। बेटे, बहू रानी ने अंडा दे दिया है, जल्दी करो, उसके लिए कोई फल ढूंढो। बहुत खुश हूँ आज। सच माँ, फिर तो हमारे घर भी बच्चों की चूं चूं होगी।
ऐसे कई दिन तक दूसरी बहू अपनी सास से अपनी सेवा करवाती है। सासू माँ, थोड़ी देर मेरी टांगें तो दबा दो। बहू रानी, वो तो सब ठीक है, मगर तुम्हारे अंडे के दिन पूरे हो गए हैं, अभी तक अंडे से बच्चा निकला। सासू माँ, अगर तुम कहो तो मैं ईंट मार कर फोड़ देती हूँ अपना अंडा। आप तो हर समय कोई ना कोई बात ही सुनाती रहती हैं मुझे। माँ, आप भी ना हर काम में जल्दी करती हैं। मेरी दूसरी पत्नी ठीक ही तो कह रही है, निकल आएगा बच्चा भी। फिर एक दिन चालाक बहू नदी पर पानी पीने गई हुई थी। घर में और कोई भी न था। पहली बहू घर की सफाई कर रही थी। उसका पंख लगने से अंडा घोंसले से नीचे गिर जाता है। हाय, मैं मर गई, अंडा नीचे गिर गया है। वो देखकर हैरान हो जाती है कि अंडा तो टूटा ही नहीं था। टूटता भी कैसे? वो अंडा तो लकड़ी का था। इसका मतलब सौतन जी ने सबको पागल बना रखा है। चालाक बहू भी आ जाती है। सौतन जी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भोजन ला कर दो। अब मैं नहीं, तुझे तेरी सास ही भोजन ला कर देगी। इस लकड़ी के अंडे को वही पाल सकती है। क्या आपको पता चल गया सौतन जी? प्लीज आप सासू माँ से कुछ न कहना, वो आपके साथ तो लड़ाई करती है। मेरी जान छोटी हुई है, मुझे तो बचा रहने दो उससे। फिर रानो चिड़िया ये बात सबसे छुपा लेती है। कुछ दिनों बाद रानो चिड़िया भी एक सुंदर सा अंडा दे देती है, जिससे कुछ ही दिनों बाद एक सुंदर सा बच्चा भी निकल आता है। छोटी बहू, तेरे अंडे से पोता निकले ना निकले, मेरी पहली बहू ने मुझे पोता दे दिया है। सासू माँ, आप देखना, जब मेरे अंडे से बच्चा निकलेगा तो पहले ही दिन उड़ने लगेगा। सुनकर रानो चिड़िया हंसने लगती है। फिर चालाक बहू अपने सारे काम अपनी सास से करवाती रहती है। अब देखें कब जाकर सासू माँ को मालूम होता है कि उसकी दूसरी चालाक बहू ने तो उसे कब से उल्लू बनाया हुआ है। जो भी है, चालाक बहू ने सास से सेवा अच्छी करवाई थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका